हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ सॉल्यूशन चैप्टर से। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे डिसोल्यूशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी मिलती है जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। तो इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसी के साथ में लास्ट में आपका हम कनेक्शन करेंगे आईआईटी, जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन का। तो चलते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, पहला है ये डिसोल्यूशन, DISSOLUTION, डिसोल्यूशन। When a solid solute is added continuously a liquid solvent, जब कोई सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, द सॉल्यूट कीप्स ऑन डिजॉल्विंग, सॉल्यूट इस तरह से घुलता चला जाता है। जैसे है सॉलिड सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्यूट धीरे धीरे घुलता जाता है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और इस तरह से प्यारे बच्चों देखा जाए तो जैसे जैसे सॉलिड घुलता जाता है सॉल्वेंट में तो कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाता है। एंड इस तरह से दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। वेरी वेरी गुड। किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते जाएंगे तो वो घुलता चला जाएगा, और जैसे जैसे घुलता जाएगा एक सॉल्यूशन बनता जाएगा, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों बढ़ता जाएगा। मीन्स सॉल्यूट की क्वांटिटी उसमें बढ़ती जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। ये हो गया। और अगला है क्रिस्टलाइजेशन। प्यारे बच्चों, होता यह है कि डिसोल्यूशन एक लिमिट तक चलता है, इसके बाद जो है द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाता है। तो सॉलिड जो हम मिलाते हैं वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और फिर फर्दर नो डिसोल्यूशन, आगे फिर डिसोल्यूशन नहीं होता, तो वो अलग हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज फ्रॉम द सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल्स कीप्स ऑन कोलाइडिंग ऑन द surface of solid solute particles and get separated out of the solution। तो प्यारे बच्चों, जब डिसोल्यूशन होने लगता है तो एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसा कंडीशन आता है कि अब ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल है एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और जब कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के कारण वे सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जब कोलाइड करते करते अलग होने लगते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। भाई ठीक है, आप डिसोल्यूशन करते जाओ, मतलब सॉलिड को मिलाते जाओ, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि अब सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट आपस में ही टकराते हैं, और टकरा करके वे सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व बिकॉज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इस तरह से इस स्टेज पर अब ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाता है। डिसोल्यूशन प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं हम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मिल जाता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मिल जाता है। और तब ऐसी कंडीशन पर जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम मिल जाता है प्यारे बच्चों, तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलता है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, देखिए एरो है, रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में ये सॉल्यूशन बन गया, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। एक्चुअली ये सॉल्यूशन होगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन।
देखिए मैंने सेचुरेटेड सॉल्यूशन अलग से भी लिख दिया है। द अमाउंट मैक्सिमम ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, एक फिक्स टेम्परेचर हो, और उस फिक्स टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना अमाउंट सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। और इस तरह से सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व होता है और जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में हमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी मिल जाती है प्यारे बच्चों। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपसे। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है IIT JEE में, यू आर गिवन 100 cc ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको 100 cc सेंटीमीटर क्यूब अब कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया गया है। टू एक्सट्रैक्ट आयोडीन फ्रॉम 200 cc ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन 200 cc है, उसमें से आपको आयोडीन एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड यू एडॉप्ट। तो देखो प्यारे बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्चुअली सॉल्वेंट है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन है। अब एक्वस सॉल्यूशन में से आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है ना। तो कौन सा प्रोसेस हम यूज करें कि जो है मैक्सिमम आयोडीन हमको मिल सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 4 प्रोसेस हैं। यूज ऑफ 100 cc ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड वंस, एक ही बार में 100 cc कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करो ना, ऐसा नहीं होगा। यूज ऑफ 50 cc ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्वाइस, 2 बार में, क्योंकि 100 cc तो दिया ही है, 100 cc तो कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया ही है। अब 50-50 करके 2 बार में यूज करिए तो मैक्सिमम आयोडीन निकलेगा, लेकिन ये भी गलत आंसर है। यूज ऑफ 10 cc ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 10 टाइम्स। यूज ऑफ 25 cc ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 4 टाइम्स। तो देखिए जितना अधिक बार करेंगे, जितनी अधिक बार करेंगे उतना अधिक आयोडीन निकलेगा प्यारे बच्चों। सबसे अधिक बार क्या है, पहले में 1 टाइम है, दूसरे में 2 टाइम है, तीसरे में 10 टाइम है, चौथे में 4 टाइम है। तो आपका सही आंसर प्यारे बच्चों ये है, बाकी सब गलत हैं। आपका सही आंसर C है, क्योंकि 10 बार यहाँ यूज किया जा रहा है 10 cc कार्बन टेट्राक्लोराइड। इससे मैक्सिमम आयोडीन निकल आएगा, है ना। तो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ग्रेटर इज द एक्सट्रैक्शन। ये करेक्ट आंसर इज प्यारे बच्चों C है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मेटा स्टेबल सिस्टम। ये मेटा स्टेबल क्या चीज़ है, पहले इस वर्ड को ध्यान से समझो बेटा। मेटा स्टेबल ये है कि जब कोई सिस्टम, ऑब्जेक्ट, सॉल्यूशन थोड़े समय के लिए स्टेबल हो और किसी कंडीशन पर, टेम्परेचर, प्रेशर, किसी एक विशेष कंडीशन पर थोड़े समय के लिए स्टेबल हो, लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज हो जाता है वह अधिक स्टेबिलिटी की ओर चला जाता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एक पहाड़ी पर छोटा सा बाल पड़ा हुआ है और रुका हुआ है, और जैसे ही हवा चला, वो थोड़े समय के लिए स्टेबल है, जैसे ही हवा चला या किसी ने पुश कर दिया वो तुरंत उसकी स्टेबिलिटी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और नीचे गिर जाएगा, और नीचे जब गिर जाएगा तो एक अच्छी स्टेबिलिटी उसको मिल जाएगी।
बाल रुक जाएगा और तब कितना भी हवा चलेगा वो नहीं जो वहाँ से मूव करेगा, है ना। एक अच्छी सी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। उसी तरह से सॉल्यूशन है, थोड़े समय के लिए स्टेबल होता है, कुछ विशेष टेम्परेचर, कुछ विशेष प्रेशर पर थोड़े समय के लिए स्टेबल होता है प्यारे बच्चों। लेकिन जैसे ही कंडीशन हम चेंज कर देंगे, ये कंडीशन क्या है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और एक लंबी स्टेबिलिटी के लिए वो मूव करेगा, एक लंबी स्टेबिलिटी की ओर वो ट्रांजिट करेगा। तो इस तरह से उसको हम मेटास्टेबल कहते हैं। ऐसे बहुत से सॉल्यूशन हैं जो कि थोड़े समय के लिए स्टेबल होते हैं और फिर कंडीशन चेंज होने पर अधिक स्टेबिलिटी अडाप्ट कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं मेटास्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मेटास्टेबल सिस्टम, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ना अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, नहीं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी नहीं, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन प्यारे बच्चों, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर बढ़ाकर अधिक से अधिक सॉल्यूट मिला दिया गया है, सुपर सेचुरेटेड है। लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज होगा प्यारे बच्चों, वह अधिक सेचुरेशन की ओर बढ़ जाएगा। तो आपका सही आंसर है डी। देखिए, अ सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज मेटास्टेबल बिकॉज ऑन स्लाइट डिस्टर्बेंस, स्लाइट डिस्टर्बेंस माने थोड़ा सा हम कंडीशन चेंज कर दें, टेम्परेचर प्रेशर, सॉलिड सेपरेट्स आउट, इसमें जितने अधिक सॉलिड हैं वो अलग हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा अधिक सॉलिड मिल गया है ना, इसीलिए सुपर सेचुरेटेड है। अब हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे और कंडीशन चेंज कर देंगे तो जो अधिक सॉलिड मिल चुका है वो अलग हो जाएगा और वह सेचुरेटेड बन जाएगा, फिर से अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसको। तो इस तरह से आपका सही आंसर प्यारे बच्चों डी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।